हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का जो एग्ज़ाम 17 जून थर्ड शिफ्ट में जो हुआ उसका आज हम लोग 41 क्वेश्चन जो मुझे मिला है अभी तक 41 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेविस कप 2021 किस देश ने जीता है। तो देखिए, डेविस कप जो है ये रूस ने जीता है और डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। देखिए, अवनी लेखरा जो है ये अवनी लेखरा एक भारतीय राइफल शूटर है। ये राइफल शूटर है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइफल शूटर। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लंबाई का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट क्या है। तो लंबाई का एसआई यूनिट मीटर है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया। देखिए, ओडिशा के बालासोर तट से किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया भाग 9 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। इसी जो आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी जो हो रहा है 3, 5 और 2 का, उसमें कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, अर्थ क्रस्ट में 46.6% है। अगर वायुमंडल में पूछा गया होगा तो 21%। अगर वायुमंडल में पूछा गया हो तो 21% और अर्थ क्रस्ट में पूछा गया हो तो 46.6%। विंडो 10 में विंडो को लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखिए, विंडो लॉक +L, या तो ये होगा ऑप्शन में, या फिर कंट्रोल +Alt+Del। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था। मिडनाइट चिल्ड्रन बुक के लेखक कौन है। देखिए, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन बुक के लेखक हैं। रंगभेद और नस्ल, देखिए जितने भी भेदभाव होते हैं, रंगभेद और नस्ल के भेदभाव का विरोध किस आर्टिकल में किया गया है। चाहे रंग भेदभाव हो, नस्ल भेदभाव हो, धर्म से भेदभाव हो, ये जितने भी भेदभाव है उन सब को आर्टिकल 15 में रखा गया है। अब 15 का A, B, C करके काफ़ी सारा इसमें सब पार्ट भी है। वर्ष 2020 में स्टील के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। देखिए, सबसे आगे चाइना है, उसके बाद इंडिया है। किस राज्य में रेल लाइन सबसे लंबा रेल लाइन है, या फिर कह ले कि सबसे ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क किस राज्य में है। तो इसका उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के एथलीट कमीशन का सदस्य 2025 तक किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, PV सिंधु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टेटनस रोग किससे उत्पन्न होता है। देखिए, टेटनस रोग जो होता है ना, ये कोलेस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु द्वारा होता है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि टेटनस कोलेस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए, एक पूछ दिया था कि भूपर्पट्टी पे यानी कि अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन की मात्रा पूछा था। फिर से पूछा गया है कि भूपर्पट्टी पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। एल्यूमिनियम। अब ये दोनों में से दोनों पूछा गया था या फिर दोनों में से कोई एक पूछा गया था, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि बच्चों के द्वारा ये इसी तरह से क्वेश्चन बताया गया है। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति जो है ना, ये 338 ईसा पूर्व, माफ़ कीजिएगा 338 ईसा पूर्व वैशाली में काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। यह बौद्ध संगति के अध्यक्ष, इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन था। सबाकामी था। ठीक है, तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति जो है ना,
338 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये क्या था, सबा कामी ने। अगला क्वेश्चन है, जट जाटिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये बिहार राज्य से संबंधित है। फुल फॉर्म ऑफ MRTP, तो देखिए फुल फॉर्म ऑफ MRTP हो जाएगा मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किन के द्वारा रचित लेख है? देखिए ये एक लेख है जो कि जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ये किनके द्वारा रचित है? देखिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ठीक है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हरिसेन के द्वारा रचित लेख है। ये किनके द्वारा रचित लेख है? तो हरिसेन के द्वारा। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक के स्तंभ में खुदवाया गया। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए, और इसी को जो अशोक का जो स्तंभ है उसमें गुदवाया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो देखिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर है। इस प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में हर 1000 शिशु में 48 बच्चे की मौत हो जाती है, जबकि केरल में यह दर सबसे कम है। हर 1000 बच्चे में मात्र 7 बच्चे को ही मौत होती है केरल में। यूराल पर्वत कहाँ पर स्थित है? देखिए पश्चिम रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है चारों अगर आप लोग बताएंगे तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये इसका क्या लोकेशन हो सकता है एग्जैक्टली। विश्व में सबसे बड़ा हीरा उत्पादन देश कौन है? देखिए दक्षिण अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है, और भारत में अगर देखा जाए तो ये उत्पादक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। भारत का 90% हीरा मध्य प्रदेश के खान से ही निकाला जाता है। अजमेर में जैन धर्म के किस तीर्थंकर के मंदिर है? तो देखिए जैन धर्म के किस तीर्थंकर? तो ऋषभ देव के मंदिर है। यह मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से एक भव्य जैन मंदिर है। इसी मंदिर को सोनीजीत की नसियन के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। खुली अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? या फिर खुली अर्थव्यवस्था कह ले या फिर खुली मार्केट कह ले, ठीक है। तो खुली अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? एक ऐसा देश या समाज जहां किसी को भी व्यापार करने की छूट होती है, ऐसा भी नहीं कि इस व्यापार पे कोई सरकारी अंकुश या नियंत्रण नहीं हो। यानी कि सरकारी नियंत्रण होता है, भले छूट होता है लेकिन सरकारी नियंत्रण होता है उस पर। कुछ बच्चों द्वारा बताया गया कि खुली अर्थव्यवस्था का क्या विशेषता नहीं है, या फिर खुली मार्केट का क्या विशेषता नहीं है, ये पूछा गया था। तो बैन इंडस्ट्री, देखिए खुली जब अर्थव्यवस्था या मार्केट होता है उसमें हम इंडस्ट्री को बैन नहीं करते हैं, क्योंकि खुली छूट देते हैं हम लोग कि आओ आके यहाँ पे मार्केटिंग करो, तो इसमें इंडस्ट्री को बैन नहीं किया जाता है। इनमें से कौन दक्षिण भारत की जनजाति नहीं है? देखिए ये जो है ना भोटिया जनजाति, ये उत्तर भारत की ना कि दक्षिण भारत की है। और दक्षिण भारत की प्रमुख जनजातियाँ जैसे कि टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कडार, इरूला इत्यादि, ये दक्षिण भारत की जनजातियाँ हैं। राजकोषीय घाटा क्या है? देखिए राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय मतलब खर्च, सरकार जितना खर्च किया उसमें कौन कौन सा खर्च, जो पूंजी व्यय होगा, पूंजी खर्च होगी, या फिर राजस्व खर्च होगा, ये सब। और सरकार की कुल आय, सरकार के पास आएगा उसमें कौन कौन सा आता है? राजस्व प्राप्तियां, ऋण और अग्रिमों समेत पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति मतलब जो इनकम टैक्स के द्वारा आता है, ठीक है।
के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगर सरल शब्दों में हम लोग समझते हैं तो राजकोषीय घाटा सरकार का जो जितना भी खर्च होता है, खर्च की तुलना में उसका आय कम हो जाता है, इसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। 1943 में सिंगापुर से लाइव भाषण किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इसी को कोई बच्चे ने कहा कि जो अखिल भारतीय रेडियो का जो शुभारंभ सिंगापुर में कब किया गया था, तो उसका 1942 या 1942 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन में पूछा गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी द्वारा 1932 में किया गया था। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था। बाद में इसी को चेंज करके शायद 1933 में इसको चेंज कर दिया गया था इसका नाम, और इसका नाम फिर हरिजन महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ रख दिया था। शिवाजी के बाद कौन शासक बने थे? देखिए, शिवाजी के बाद संभाजी शासक बने थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक कहा जाता है। बोल्टारो ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? देखिए, यह उत्तर पाकिस्तान के गिलगिट बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के चलती है। कौन? बाल्टोरो ग्लेशियर। तमिलनाडु के किस पेंटिंग को, जो कि कपड़े में किया जाता है, जीआई टैग मिला है? देखिए, कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु के हैं। एमएस एक्सेल में 10th रो और 5 कॉलम को कैसे डिनोट किया जाता है? देखिए, E10 से डिनोट किया जाता है, E10 से डिनोट किया जाता है। अगर इसी को देखिए, ये लिखा कैसे जाता है, ये देखिए 10th रो और 5 कॉलम। तो देखिए, 10th रो, तो रो को तो हम लोग 10 लिख देंगे, और 5 कॉलम, और 5 में क्या आता है? तो अल्फ़ाबेटिकल अगर देखा जाए तो ई आता है। अब अगर इसी को पलट के लिखा जाए, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल में ई किस में आता है? ABCDE 5 में आता है। तो 5 के लिए कॉलम मतलब 5 कॉलम के लिए ई लिखते हैं। और इसी को जैसे कि लिखा जाता है 10 रो को 10 सिर्फ रख देते हैं। अब इसी को अगर पलट के लिखा जाएगा कि 5th रो और 10th कॉलम को कैसे लिखा जाएगा? तो 5th रो और 10 कॉलम, तो रो को तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 5th रो के लिए हम लोग 5 लिख देंगे ऐसे। 5th रो और 10 कॉलम के लिए हम लोग क्या देंगे? 10 का अल्फ़ाबेटिकल में क्या हो जाएगा? जे, तो जे इसका हो जाएगा J5, इसका करेक्ट हो जाएगा J5। तो इस तरह से कई शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप लोग अब जो भी पिछले शिफ्ट में पूछा गया है उसको आप लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं, या फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा आप लोग को, अब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोस्पेस में इंडिया का वर्ल्ड में क्या रैंक है? एरोस्पेस में इंडिया का वर्ल्ड रैंक क्या है? तो देखिए, इसका जो है ये 9th रैंक में आता है इंडिया। पहले में आता है USA, फिर आता है चाइना, और फिर इंग्लैंड, या फिर इस तरह से है। और जो इंडिया का रैंक है वो है 9th पोजीशन में। अगला क्वेश्चन पूछा था, क्यूरोसिवो की जलधारा, जो कि गर्म जलधारा, किस महासागर में पाई जाती है? तो क्यूरोसिवो के जलधारा जापान की काली धारा भी से कहा जाता है, प्रशांत महासागर की एक प्रमुख जलधारा है। और ये किस तरह का जलधारा है? गर्म जलधारा है। MSME इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज।
ठीक है। तो MSME की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिए इसका कौन सी विशेषता नहीं? लार्ज अमाउंट लोन देना इसका विशेषता नहीं है। लेडी डॉक्टर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। लेडी डॉक्टर, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है ये कविता राव। अगला क्वेश्चन है, किस देश का लिंगानुपात सबसे अच्छा है? देखिए किस देश का, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात लाताविया, ये लाताविया देश है, लाताविया में दर्ज किया गया है, जहां हर 1000 महिलाओं में 85 पुरुष है। हर 1000 महिला में 85 पुरुष है। इंडिया में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा देश है? लाताविया। पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो सबको जानता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। खोजंगल मूवी के लिए किस डायरेक्टर को अवार्ड दिया गया है? तो देखिए डायरेक्टर जो है ये PS विनोद राज। और ये जो खोजंगल मूवी है ये एक तमिल की मूवी है, जो ये तमिल लैंग्वेज में ही लिखा गया खोजंगल। इसका हिंदी में कुछ दूसरा नाम से आया है। अवार्ड, इसको अवार्ड कौन कौन सा मिला है? TIFF अवार्ड मिला है और स्पेशल जर्नी अवार्ड भी मिला है इसको, डायरेक्टर को। गाइस तो ये आज का जो क्वेश्चन है, मुझे पूरा एक 40 क्वेश्चन मिला था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।